हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के एपिसोड 9 पर, जिसका नाम है कट ऑफ। और अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप ये एपिसोड देख लें। वैसे अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, और साथ ही मैं अपने पर्सनल ओपिनियन और वो डिटेल शेयर करूंगा जो मैंने इस एपिसोड में नोटिस करी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। Welcome to K-Squad. Make sure to subscribe. तो एपिसोड 9 शुरू होता है हमारे रेंजर्स के साथ जो कि कैंपिंग पर जा रहे हैं। और कैंपिंग पर जाते हुए ऑली बताता है कि वो कौन कौन से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर आया है जो कि उसकी मदद कैंपिंग में करेंगे। लेकिन वहीं बाकी रेंजर्स बोलते हैं यार हम तो कैंप करने आए हैं, हमें इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। तो ऑली कैंप के पास पहुंचकर उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शो ऑफ करने लगता है। लेकिन इसके बाद वो एक झूला बताता है जिसमें हमारा जेतो बैठता है और वो झूला बहुत तेज घूमता है और टूट जाता है। इसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं यार कैंपिंग में हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, हम कैंपिंग में मजे करने आए हैं और हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वॉइड नाइट के चमचे वहीं हैं और वो रेंजर्स पर नजर रखते हैं ताकि वो उनका प्लान खराब ना करें। इसके बाद वॉइड नाइट एक बलून के साथ एक ऐसा डिवाइस लगाता है जो कि बाकी सारे डिवाइसेस को डिसेबल कर देगा ताकि हमारे रेंजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए और वापस सिटी में ना जा पाए, क्योंकि हमारे रेंजर्स तो अभी जंगल में है कैंपिंग कर रहे हैं और इसी के साथ वो अपना टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी यूज नहीं कर सकते। यहां से फिर एक और बार मैं बोलना चाहूंगा कि वॉइड नाइट बहुत ही कमाल का है, उसको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, तभी तो वो ऐसे ऐसे डिवाइस बनाता है जो रेंजर्स को चौंका देते हैं। इसके बाद वॉइड नाइट उसे डिवाइस को गुब्बारे में बांधकर ऊपर छोड़ देता है ताकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिसेबल हो जाएं। इसके बाद वहां रेंजर आ जाते हैं और वॉइड नाइट और उसके चमचों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बलून तो ऊपर उड़ चुका है और उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिसेबल भी कर दिया है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे रेंजर्स ज़ोलोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे डिवाइस खराब हो चुके हैं। साथ ही एमिलिया अपने फ़ोन को भी ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन भी अभी खराब हो चुका है, उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद हमारे रेंजर्स बोलते हैं कि वो पैदल पैदल सिटी तक जाएंगे ताकि वहाँ वॉइड नाइट हमला ना कर सके। वहीं हमारा ऑली बोलता है कि वो इससे अच्छा उस बलून को डिस्ट्रॉय कर दें ताकि जो भी हमारे सिग्नल वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं वो हट जाएं और वो फिर से टेलीपोर्ट कर कर बेस में जा सकें। लेकिन बाकी रेंजर्स मना करते हैं और वो अपने सफर में पैदल पैदल निकल पड़ते हैं। लेकिन ऑली अभी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से उस बलून को फोड़ने की कोशिश करता है। वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जो वॉइड नाइट है वो सिटी में स्पॉट्स इकट्ठा कर रहा है और अब तक उसने 3 स्पॉट्स इकट्ठा कर भी लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे रेंजर्स अभी भी जंगल में गोला गोला घूम रहे हैं क्योंकि उनको लोकेशन के बारे में ढंग से नहीं पता। इसके बाद वो वापस अपने कैंप साइड में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि ऑली कुछ डिवाइस बना रहा है जिससे कि वो बलून को फोड़ सकें। इसके बाद सारे रेंजर्स मिलकर उस डिवाइस पर काम करना शुरू करते हैं और एक धनुष जैसी चीज बनाते हैं जिससे कि वो एम करते हैं उस बलून में और उस बलून को फोड़ देते हैं। इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं और अब हमारे रेंजर्स ज़ोलोन से कांटेक्ट करते हैं। ज़ोलोन उसे बताती है कि भाई हमारे सिटी में हमला हो चुका है वॉइड नाइट का और उसने बहुत सारे स्पॉट्स इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बाद ज़ोलोन उसे लोकेशन भेजती है वॉइड नाइट की जगह की और हमारे सारे रेंजर वहां टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे रेंजर्स करते हैं अपने आप को मॉर्फ और लड़ने लगते हैं वॉइड नाइट से, लेकिन वॉइड नाइट का एक चमचा अपने आप को बड़े जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है और इसके लिए हमारे 3 रेंजर्स पिंक, ब्लू और रेड अपने जॉर्ड्स को बुलाते हैं और अपना मेगाजॉर्ड बनाते हैं। वहीं हमारे ब्लैक और ग्रीन रेंजर वॉइड नाइट से लड़ते हैं। इस वाले एपिसोड में फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। सारे रेंजर्स ने अपने पावर अप्स को भी यूज किया, साथ ही वॉइड नाइट को भी एक अच्छी टक्कर दी। लेकिन हमारे मेगाजॉर्ड की एक नई फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिली और इस फॉर्मेशन का नाम था फोर्ट्रेस फॉर्मेशन। ये बहुत ही कमाल की थी जो आप देख रहे हो। इसमें हमारे रेंजर्स बड़े बड़े अटैक्स को झेल सकते हैं। इसके बाद वहां से वॉइड नाइट भाग जाता है और उसके पास अभी बहुत सारे स्पोरेक्स भी हैं, वो उन स्पोरेक्स को लेकर भाग चुका है। अब हमारे ग्रीन और ब्लैक रेंजर भी हमारे मेगाजॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद वो वॉरियर फॉर्मेशन लेते हैं और उस बड़े मॉन्स्टर को हरा देते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से स्पोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है जहां म्यूकस उस स्पोरेक्स को लेने आती है, लेकिन हमारे रेंजर्स वहां उससे पहले पहुंच जाते हैं और उस स्पोरेक्स को पकड़ लेते हैं।
यहाँ हमारे रेंजर्स को 1 स्पोरेक्स मिला। वहीं अगर बात करें तो वॉइड नाइट 3 स्पोरेक्स लेकर गया है और उसने उसे अपनी मशीन्स में डाल दिया है और हमें पता है उस मशीन के चार्ज होने के बाद क्या होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे रेंजर्स वापस कैंपिंग में चले गए हैं और वहां हमारा ऑली फिर से उनको अपना नया टेक दिखाता है। और इसके बाद हमारा ये एपिसोड एंड होता है एक फनी सीन के साथ। और अगर कभी मैं टॉप 10 फनीएस्ट रेंजर की लिस्ट बनाता हूं तो मैं उसमें इजी यानी कि डायनो फ्यूरी ग्रीन रेंजर को जरूर इंक्लूड करूंगा। अब आगे बात करते हैं और जानते हैं मुझे इस एपिसोड में क्या क्या पसंद आया। भाई इस एपिसोड में फाइट सीन बहुत ही कमाल के थे। अभी तक डायनो फ्यूरी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था, लेकिन इस एपिसोड के बाद मुझे लग रहा है कि हमें आगे कमाल के फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टोरी भी किसी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, जहां वॉइड नाइट के पास अब बहुत सारे स्पोरेक्स हो चुके हैं और उसकी मशीन भी चार्ज हो चुकी है। इसके बाद हमें पता चलेगा वॉइड नाइट का एकदम असली मोटिव कि वो इन चीजों को कर क्यों रहा था। साथ ही अगर बात करें तो अभी हमें देखने को मिला कि ऑली को भी टेक्नोलॉजी पसंद है और वॉइड नाइट को भी। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसी के साथ इसमें मुझे ऑली और एमिलिया की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताना। मैं जल्दी ही एपिसोड 10 का रिव्यू भी लेकर आऊंगा। तब तक आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और जल्दी ही मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।